नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी अपडेट ले लेते हैं जो कि आ रही है कनाडा से। जी हाँ दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में अब सीधी उड़ानें चालू हो चुकी हैं। ये पूरे 4 महीने बाद है जब दोनों देशों के बीच में अब फिर दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट होनी शुरू हो चुकी है। यदि आप इस समय भारत में हैं और कनाडा के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो एयर कनाडा, एयर इंडिया और एमिरात एयरलाइंस, ये 3 बड़ी एयरलाइंस कंपनियां हैं जो कि अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। लेकिन यहां पर कनाडा में ट्रैवल करने से पहले आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है, जो कि 18 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और ये जो आपका कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट है ये दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से ही कराना ज़रूरी है। जी दोस्तों, फिलहाल के लिए अभी जो फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है वो केवल दिल्ली एयरपोर्ट से ही हो रही है। तो और यहाँ पर एयर कनाडा ने साफ साफ बोला हुआ है कि जो भी पैसेंजर्स इस समय कनाडा के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनको अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से ही कराना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपने कहीं और से अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया होगा तो उस टेस्ट को नहीं माना जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर उन सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग यूके के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यूके की गवर्नमेंट जो है 4 अक्टूबर से अपने ट्रैवलिंग के नियमों में बदलाव कर रही है, जिसके अनुसार फुली वैक्सीनेटेड लोगों को यूके में जाने के बाद क्वारंटीन में रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी यूके की गवर्नमेंट की तरफ से कोविशील्ड वैक्सीन को रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई है, यानी कि यदि आप कोविशील्ड वैक्सीन लगाकर यूके में जाएंगे तो भी आपको वहाँ पर क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा। इसको लेकर यहाँ पर भारत सरकार ने यूके की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि 4 अक्टूबर से पहले जो भी कोविशील्ड वैक्सीन के अप्रूवल हैं वो यूके की सरकार ज़रूर दे दे। यदि यूके की गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो भारत सरकार भी इसके ऊपर कुछ ज़रूरी एक्शन ले सकती है। इन सब के अलावा यहाँ पर वैक्सीन को लेकर भी एक अपडेट सामने आ रही है, जिसके अनुसार कई मीडिया सूत्रों से ये दावा किया जा रहा है कि अब भारत सरकार जो है फाइजर और मॉडर्ना ये 2 वैक्सीन को भारत में नहीं लाने देगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यदि आप ये सोच रहे हैं कि फाइजर वैक्सीन भारत में आएगी तो यहाँ पर कई मीडिया सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि भारत सरकार जो है अब फाइजर और मॉडर्ना यूएस की ये 2 वैक्सीन को भारत सरकार परचेज नहीं करने वाली है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भारत जो है डोमेस्टिक लेवल पर ही अपने यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर वैक्सीन का उत्पादन कर पा रहा है, और इसको देखते हुए ही भारत सरकार जो है यूएस की कोई भी वैक्सीन अब नहीं खरीदने वाला। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट उन सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग यूएस के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि आप यूएस के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो इसको लेकर यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट सामने आया है कि नवंबर महीने से यूएस की गवर्नमेंट जो है ट्रैवलिंग के नियमों में बदलाव करने वाली है, जिसके अनुसार फुली वैक्सीनेटेड लोग यदि यूएस में ट्रैवल करके जाएंगे तो उनको वहाँ पर क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट जो सामने आ रही है वो भारत में टूरिस्ट वीज़ा को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार जो है टूरिस्ट वीज़ा को अगले 10 दिनों में लेकर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस समय भारत में घूमने के लिए आना चाहते हैं और आपके पास भारत का पासपोर्ट नहीं है तो अगले 10 दिनों में भारत सरकार जो है दुनिया के दूसरे देशों के लोगों को भी भारत में आने की अनुमति देना शुरू करने वाली है। शुरुआत में भारत सरकार जो है 5 लाख ऐसा वीज़ा ऑफर करेगी जिसमें कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर वीज़ा दिया जाएगा। और ये जो वीज़ा रहेगा ये 31 मार्च 2022 तक चलने वाला है। और इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आ रही है कि भारत सरकार जो है फेस्टिवल सीजन और न्यू ईयर को देखते हुए इस तरीके का डिसीजन लेकर आ रही है कि भारत की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर थोड़ी मदद मिल सके। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर भारत में डोमेस्टिक उड़ानों को लेकर जान लेते हैं। जैसे जैसे अब यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइटें ऑपरेट होनी शुरू हो रही है वैसे वैसे अब यहाँ पर भारत में डोमेस्टिक उड़ानों के ऊपर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने जो है 85% की कैपेसिटी पर एयरलाइंस कंपनियों को अनुमति दे दी है कि एयरलाइंस कंपनियां जो है 85% पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर सकती है, जिसके बाद अब यहाँ पर एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
इन सब के अलावा यहाँ पर भारत में राज्य स्तरों पर जो कोरोना वायरस से जुड़े जो नियम थे उसको भी कम कर दिया गया है। जैसे कि इससे पहले यदि आप फ्लाइट से ट्रैवल करके एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन अब बहुत सारे राज्यों ने इस नियम को हटा दिया है, जिसके अनुसार यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस समय डोमेस्टिक फ्लाइटों से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी आ रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडिगो एयरलाइन से एक खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार इंडिगो एयरलाइन जो है 1 अक्टूबर से लखनऊ और आगरा के बीच में नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस फ्लाइट का इंतज़ार बहुत सारे लोग काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे और अब यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस फाइनली यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट और आगरा एयरपोर्ट, इन दोनों एयरपोर्ट पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करना शुरू कर रही है। फ्रेंड्स, अगली अपडेट जो आ रही है वो पुणे एयरपोर्ट को लेकर है। अब पुणे एयरपोर्ट पर भी धीरे धीरे फ़्लाइटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर जो फेस्टिवल सीज़न है उसको देखते हुए अब पुणे एयरपोर्ट पर 10 और नई फ़्लाइटों को शुरू करने की योजना सामने आ रही है। आपको बता दें कि अभी तक पुणे एयरपोर्ट से कई सारे छोटे और बड़े एयरपोर्ट पर उड़ानें चालू हो चुकी हैं, जैसे कि रांची, त्रिवेंद्रपुरम, तिरुपति, नासिक, बेलगावी, इसके अलावा सूरत, चेन्नई, ये सभी लोकेशंस हैं जिन पर अभी हाल फिलहाल में ही पुणे एयरपोर्ट से फ़्लाइटें चालू हुई हैं। इसके अलावा पुणे एयरपोर्ट पर इस समय एक दिन में 110 से लेकर 120 फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है, जिसको यहाँ पर बढ़ाकर 170 से लेकर 200 तक करने की प्लानिंग है। फ्रेंड्स, अगली और आखिरी अपडेट यहाँ पर यूएस के H1 वीज़ा को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की तरफ से जो H1 वीज़ा को लेकर जो नियम लागू किए गए थे, अब उस नियम को हटाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार यूएस की कोर्ट ने अब H1 वीज़ा को लेकर जुड़े हुए जो भी नियम थे, जो भी भारतीय के ऊपर एप्लीकेबल थे, जिस कारण से भारतीय यूएस में ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे थे, अब उन सभी नियमों को हटाया जा रहा है। इसके बाद यदि आप इस समय भारत में हैं और यूएस में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, स्टडी के सिलसिले से जाना चाहते हैं और आप पहले H1 वीज़ा के कारण ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे थे, तो अब आप आसानी से ट्रैवल करके जा पाएंगे। इसके अलावा आपको ये बता दें कि नवंबर महीने से जो है यूएस की गवर्नमेंट क्वारंटीन के नियमों को हटा रही है, जिसके बाद अब आप बिना क्वारंटीन के भी यूएस में ट्रैवल करके जा पाएंगे। इन सब के अलावा यहाँ पर कई सारे लोग इस बारे में भी सवाल पूछ रहे थे कि कोवैक्सीन को WHO की तरफ से अप्रूवल कब मिलेगा। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए अभी इसके ऊपर कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही है। लास्ट जो अपडेट सामने आई थी उसके अनुसार अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह तक ये अप्रूवल मिल सकता है, लेकिन अभी इसके ऊपर WHO की तरफ से कोई भी फाइनल अपडेट नहीं आया है कि क्या वो अप्रूवल देगी या फिर नहीं देगी। लेकिन अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में इतनी खबर जरूर आई है कि WHO जो है इसको लेकर रिव्यू करने वाली है। हो सकता है कि यदि सब कुछ सही रहता है तो अक्टूबर महीने में WHO की तरफ से कोवैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।